हम लोगों ने पिछले वीडियो में पेट्रोलियम में जितने भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और उसको किस तरह से अलग अलग करते हैं उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में चेक किए थे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पता चलता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर मिलने पे जो जल्दी इवेपोरेट होते हैं और किस तरह से हम लोग का जो पेट्रोलियम कंपोनेंट्स हैं वो मिलता है। अब हम लोग इसके आगे जो कंपोनेंट्स मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं हम लोग जान रहे ऑब्टेन्ड होते हैं पेट्रोलियम से ही। जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे हम लोगों ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पैराफिन, वैक्स, बिटुमेन, लुब्रिकेंट ऑयल, केरोसिन, ये सब जितने भी सब्सटेंसेस है यूजफुल सब्सटेंसेस। किस टाइप के सब्सटेंसेस? तो बोलेंगे हम लोग कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं आर ऑब्टेन्ड, ये सब हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो बोलते हैं हम लोग पेट्रोलियम से मिलता है। एंड नेचुरल गैस भी कहाँ से मिलता है? तो बोलते हैं भाई पेट्रोलियम से मिलता है। और इसी को हम लोग नाम दे देते हैं। जो इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है इन सभी प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर देते हैं? पेट्रोकेमिकल कहते हैं। इनको एक टर्म हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल। क्योंकि पेट्रोल से निकलने वाला, पेट्रोलियम से निकलने वाला केमिकल्स है, इसीलिए हम लोग इसको पेट्रोकेमिकल के नाम से जानते हैं। These are used in the manufacture of detergent. इन केमिकल्स का इस्तेमाल डिटर्जेंट को बनाने में किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट में। फिर है सिंथेटिक फाइबर तैयार करने में, जैसे कि आपका पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया। इन सभी को केमिकल से ही तैयार किया जाता है। पॉलीथीन भी आपका जो है, जो पॉलीथीन है ये आपका, ये सब है ना, ये सब जितने भी नाम हम अभी लिए हैं, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर के अंदर पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलीथीन, ये सब का सब केमिकल से बनता है। एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से बनता है। आगे बात करते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। हाइड्रोजन गैस जो बोलता है कि ये भी प्रोड्यूस करता है फर्टिलाइजर्स का, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैसेस, जो कि नेचुरल गैस से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना है, इसको समझना है कि पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, तो ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। बिकॉज इट हैज ग्रेटर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट, मतलब इसका वाणिज्य में, व्यापार में इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कॉमर्शियल के तौर पे। किसको? तो पेट्रोलियम को। और पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? तो पेट्रोलियम को ही हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। आगे है नेचुरल गैस के बारे में कि नेचुरल गैस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर। नेचुरल गैस जो है मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन गैसेस का, जिसको हम लोग स्टोर करते हैं हाई प्रेशर में के साथ। इट मेन्स कंपोनेंट इज मीथेन। अगर हम बात करेंगे कि नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, तो याद रखेंगे मीथेन। बट इट मे आल्सो कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ अदर हायर अल्केन। और भी कुछ अल्केन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन मीथेन जो होता है, जो अपने आप में अल्केन का ही एक मेंबर है, मीथेन भी अल्केन का ही एक मेंबर है। और भी अल्केन्स पाए जाते हैं, लेकिन मीथेन ज्यादा मात्रा में होता है नेचुरल गैस में। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड आर आल्सो फाउंड इन नेचुरल गैस। हम बात करेंगे कि नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन सा गैस और पाया जाता है, तो बोलेंगे ये सब गैसेस भी पाए जाते हैं, लेकिन छोटे क्वांटिटी में, छोटे परसेंटेज में, कम परसेंटेज में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपका है, हीलियम आपका है, नाइट्रोजन आपका पाया जाता है, हाइड्रोजन आपका पाया जाता है, सल्फाइड पाया जाता है। ये सब के सब नेचुरल गैस में पाए जाते हैं, बट स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं। कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, जिसको हम लोग सीएनजी के नाम से जानते हैं, जो आजकल का ऑटो भी इसके जरिए चलाया जा रहा है। कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, जो इसका फुल फॉर्म होता है सीएनजी का, इज द नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस है स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको बहुत हाई प्रेशर के साथ डाला जाता है। सीएनजी इज यूज्ड है। सीएनजी का यूज देखिए हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहले तो इसका इस्तेमाल करते हैं पावर जनरेशन में,
फिर दूसरा है क्लीनर फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्लीनर फ्यूल है, इससे धुआं बहुत कम निकलता है जब इस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग गाड़ियों में। तो फ्यूल इज सप्लाइड थ्रू पाइप्स इन होम एंड इंडस्ट्री। इस फ्यूल को पाइप्स के जरिए घरों तक और इंडस्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। सीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट कहाँ है? वडोदरा में, इन गुजरात, जो कि गुजरात के शहर में है वडोदरा, वहां पे पाइपलाइन है, सीएनजी का पाइपलाइन है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली में भी कुछ है, एंड सम अदर प्लेस, और जगह जगहों पे भी है। क्या? तो पाइपलाइंस किसका? सीएनजी का, पूरा बिछाया हुआ है धरती के नीचे। Why has CNG been considered as a cleaner fuel? आखिर क्यों हम सीएनजी को अच्छा फ्यूल मानते हैं, साफ सुथरा फ्यूल मानते हैं? ऐसा क्या क्या इसके अंदर गुण है कि हम सीएनजी को एक क्लीनर फ्यूल के नाम से जानेंगे? सबसे पहला, नेचुरल गैस इज क्लीनर देन कोयल। कोयला के तुलना में तो भाई ये क्या है? क्लीनर है, साफ सुथरा गैस है। इट इज कंसिडर्ड एज बेटर फ्यूल देन कोयल। कोयल से तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि कोयला जब जलाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। नेचुरल गैस इमिट, नेचुरल गैस क्या करता है? निकालता है 50% लेस कार्बन डाइऑक्साइड, 50% कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कोयला की तुलना में। सल्फर भी निकलता है कम, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है कम, और किसके तुलना में? तो कोयला के तुलना में। However, it is not the best solution as there are better source of energy present nowadays like solar energy. सोलर एनर्जी की तुलना में अभी देखा जाए तो बेस्ट हम इसी को मानते हैं, नेचुरल गैस को ही मानते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी से तो भाई कोई किसी तरह का कोई हार्मफुल गैसेस निकलता नहीं है। लेकिन कोयला में तो बहुत ज्यादा मात्रा में हार्मफुल गैसेस निकलता है, टॉक्सिक गैसेस निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में बहुत टॉक्सिक गैस होता है, जानलेवा गैस होता है, जो कि कोयला से निकलता है। अब हम बात करते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का जो कि लिमिटेड है। फॉसिल फ्यूल सच है जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो कोयला की बात करेंगे, पेट्रोलियम की बात करते हैं और नेचुरल गैस की बात करते हैं। तो कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, क्योंकि इसको हम लोग लैब में तो बना नहीं सकते हैं। एक बार बन गया है तो बन गया है, वो भी नेचर में है। So it is not possible to create the natural condition under which they are formed as it takes thousands of years for them to be formed. That is why some natural resources are limited. हम लोग जानते हैं कि इसको बनाने में, इसको बनने में बहुत टाइम लगा हुआ है, लाखों साल लगा है, तब जाके कोयला और पेट्रोलियम बना है। अब इसको हम लोग लैब में तो बना नहीं सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? लिमिटेड अमाउंट में हमारे नेचर में पाया जाता है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी जो जीवों से बना है, जो ऑर्गेनिजमों से बना है, प्लांट प्रोडक्ट से बना है, उनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और फॉसिल फ्यूल जो जब हम लोग जलाते हैं तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जिसको हम लोग पॉइजनस गैसेस के नाम से भी कह सकते हैं। और वो पॉइजनस गैस कौन होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, along with the release of unburned carbon particle in the air। और जब ये पूरी नहीं जले रहते हैं तो उस समय भी कुछ कार्बन के पार्टिकल्स हवा में भी घुल जाते हैं, हवा में भी मिल जाते हैं। These cause an increase in the temperature of earth which result in global warming। और इनके कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर में बढ़ोतरी होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। So we should use them judicially. One should follow the following advice by Petroleum Conservation Research Association (PCRA) to save petrol and diesel while driving these are। कहता है कि हम लोग को बहुत जरूरी है पेट्रोलियम कंजर्वेशन करना, पेट्रोल को डीजल को बचाना ड्राइविंग के टाइम। अब इसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं? तो कहता है कि ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। अगर संभव होता है तो हम लोग को कॉन्स्टेंटली गाड़ी चलाना है, मॉडरेट स्पीड पे गाड़ी चलाना है। ज्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे तो डीजल या पेट्रोल ज्यादा तेजी से खत्म होगा। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट अ प्लेस वेयर सो हैव टू वायर। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल में हैं, जहाँ पे बहुत सारे गाड़ियां
आती जाती है, तो वैसे जगह में ट्रैफिक लगाया जाता है। तो उस जगह पे जब तक से लाइट ऑफ नहीं हुआ है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी चलते रह जाता है। तो वैसे समय हम लोग गाड़ी को ऑफ रखना है। जब हम लोग को हरी लाइट मिलेगा फिर तब हम लोग वहां से निकलते हैं। तो जब तक हम लोग वेट करते हैं फिलहाल, तब तक हम लोग गाड़ी को बंद करके रखना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर को भी हम लोग को अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी प्रभाव हमारे गाड़ी की स्पीड पे पड़ता है। टेक केयर ऑफ द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, गाड़ी का देख रेख हमेशा लगातार करते रहना चाहिए। तो ये हम लोग का कोल और पेट्रोलियम चैप्टर था, जो आज समाप्त हो गया है। और जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें थे उस चीज को हमने चैप्टर में बताया है। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग इसको कंप्लीट किए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को बनाते बनाते।